की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक शहर पड़ता है, एक कस्बा, जिसकी सड़कों पर हमेशा चहल पहल रहती है और इसी वजह से आपको एक्सीलरेटर पर कम और ब्रेक पर ज्यादा पैर रखना होता है। शहर का नाम है जसवंत नगर, इटावा के करीब का शहर। यह शहर आजकल चर्चा में है क्योंकि यहीं से मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव विधायक बनकर लखनऊ पहुंचते हैं और जब साइकिल की सरकार बनती है तो मंत्री भी बनते हैं। ये बात और है कि एक बार फिर भतीजे अखिलेश ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी जसवंत नगर से 1967 में पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर मुलायम सिंह यादव माननीय विधायक बने थे। मुलायम सिंह यादव का जिक्र आता है तो मुझे उनके राजनीतिक गुरु डॉक्टर लोहिया का एक किस्सा जो किताबों में पढ़ा था बार बार बेतरह याद आता है। 1950 का दशक था। लोहिया अपने बगावती तेवरों के लिए, अपने तीखे आंदोलनों के लिए जाने जाते थे और तब उन्होंने फर्रुखाबाद में नहर के पानी के रेट को लेकर एक आंदोलन छेड़ा था जिसको नहर रेट आंदोलन कहते थे। हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। खुद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लंबे अरसे तक जेल में रहे थे। डॉक्टर लोहिया जेल से बाहर आए। पत्रकारों ने चुहल में पूछा, आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ बार बार ये आंदोलन क्यों करते हैं, चुनावों का इंतजार क्यों करते हैं? और तब डॉक्टर लोहिया ने जो जवाब दिया था वो आज भी भारतीय लोकतंत्र के हर सजग प्रहरी को जानना, सुनना और समझना बेहद जरूरी है। डॉक्टर लोहिया बोले थे, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। जिंदा कौमों की बात, जिंदा कौमों के एक नेता, एक नुमाइंदगी मुलायम सिंह यादव की बात, जिनके अपने बेटे अखिलेश यादव ने 4.5 साल इंतजार किया। उनकी सरकार को लेकर चुटकुले बने। किसी ने 5.5 मुख्यमंत्रियों वाली सरकार कहा तो किसी ने कहा कि चाचाओं की सरकार जिसके मुंह पर भतीजा चिपका हुआ है। अखिलेश सुनते रहे और अब बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जब अखिलेश तेवर दिखा रहे हैं तो बार बार मुलायम सिंह का जिक्र आ रहा है जो सपा के पितामह हैं। कोई उनको भीष्म कह रहा है और कोई उनको औरंगजेब का बाप कह रहा है। क्या थी मुलायम सिंह यादव की सियासत, कैसी थी उसकी शुरुआत? 1967 में पहली बार विधायक बने। 68 में लोहिया जी का देहांत हो गया। लोहिया का देहांत जिस अस्पताल में हुआ, बाद में उस अस्पताल का नाम उनके नाम पर लोहिया अस्पताल रख दिया गया दिल्ली में। 68 में जब लोहिया का देहांत हुआ तो मुलायम सिंह यादव यूपी के, वेस्टर्न यूपी के एक बड़े उभरते किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल यानी कि बीकेडी में चले गए। 1974 में मुलायम सिंह यादव बीकेडी के टिकट पर दोबारा विधायक बने। इसी साल बीकेडी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया और नई पार्टी बनी जिसका नाम भारतीय लोकदल रखा गया। इमरजेंसी का दौर आया, तमाम गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। मुलायम भी जेल गए। इस दौरान तमाम पार्टी, तमाम धाराओं के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इमरजेंसी हटी, विपक्ष के तमाम नेताओं ने एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई, चुनाव लड़े। कांग्रेस केंद्र में और तमाम उत्तर भारतीय राज्यों में बुरी तरह खेत रही। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जनता पार्टी की मुख्यमंत्री बने राम नरेश यादव और मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से तीसरी बार विधायक का चुनाव जीत कर आया। वो नौजवान राम नरेश यादव की सरकार में सहकारिता और पशुपालन मंत्री बना। पुराने दौर के पत्रकार बताते हैं कि उस वक्त मुलायम सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। सब लोग उनकी जाति की तरफ इशारा करके ये कहते थे कि बचपन से जो काम करते आए हैं मंत्रालय भी वैसा ही थमा दिया गया है। लेकिन मुलायम सिंह उस फौज के, उस कौम के नेता थे जिसने इन फिक्रों को अपनी ताकत बनाने का हुनर हासिल कर लिया था। सहकारिता मंत्रालय में उन्होंने तमाम बदलाव किए, कोऑपरेटिव कमेटीज के लिए रास्ता साफ किया और इसी से वंशवाद का रास्ता भी निकला, क्योंकि इसी सहकारिता के नए कानूनों के तहत 1988 में उनके छोटे भाई शिवपाल यादव ने पहले तो इटावा की जिला सहकारी बैंक पर कब्जा किया और फिर उसके सहारे धीमे धीमे पूरे प्रदेश की कोऑपरेटिव में अपने लोग बिठा दिए। आज की तारीख में भी शिवपाल की पत्नी सरला देवी कोऑपरेटिव से जुड़ी हैं और उनके बेटे आदित्य भी एक पद पर काबिज हैं। हमने क्रिकेट में और सिनेमा में कई बार देखा है, जब एक बड़े नाम, बड़ी ख्याति वाला प्लेयर जाता है तब जगह खाली होती है, लोग छाती पीटते हैं कि अब इस जगह को कौन भरेगा, और तब उस नई जमीन पर कुछ अंकुर खिलते नजर आते हैं। मुलायम सिंह यादव का भी राजनीतिक कद तब ठीक से बढ़ना शुरू हुआ जब उनके राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह का देहांत हो गया। साल था 1987।
हालांकि इसके फौरन बाद उनकी बनाई पार्टी लोकदल के संगठन पर कब्जे को लेकर चौधरी साहब के बेटे अजीत सिंह और उनके शिष्य मुलायम सिंह के बीच संघर्ष छिड़ गया। उस दौरान का एक वाकया है, वीर बहादुर सिंह की कांग्रेस सरकार थी। वीर बहादुर सिंह हमेशा उड़न खटोले पर सवार रहते थे। कभी इलाहाबाद के माननीय सांसद अमिताभ बच्चन के साथ हैदरगढ़ का दौरा, कभी अपनी पत्नी के इलाज के लिए मुंबई जाना और फिर अक्सर दिल्ली। उनके लिए उस समय के अखबारों में हेडिंग लगा करती थी, मुख्यमंत्री लखनऊ के दौरे पर। कितना गहरा तंज होगा कि सूबे का मुख्यमंत्री अपनी राजधानी के दौरे पर आता है महीने में 2 दिन के लिए। और तब यही मुलायम सिंह यादव, जिनके परिवार की बगावत के चलते यूपी में सरकार जैसी कोई चीज नहीं बची है, सचिवालय में पत्रकारों से शिकायत किया करते थे, बताइए ये कोई सरकार है जहां पर सिर्फ एक काबीना मंत्री लखनऊ में मिलता हो। 87 का दौर कुछ आगे बढ़ा। अजीत सिंह जो उस वक्त राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने लोकदल के बहुमत में विधायकों को इकट्ठा किया और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वो नेता प्रतिपक्ष के सीट से मुलायम सिंह यादव को बेदखल करें। मुलायम सिंह यादव को अजीत सिंह के इरादों की भनक लग गई। उन्होंने पार्टी के कार्यालय में और तमाम मीटिंग की जगहों पर ताले डलवा दिए और अपने लठैत तैनात कर दिए। इसके बावजूद किसी तरह से अजीत सिंह अपने मंसूबे पूरे करने में कामयाब रहे। कुछ विधायकों को प्रलोभन देकर और कुछ को पिता के प्रति पुरानी वफादारी का हवाला देकर एक कागज पर दस्तखत करने के लिए कहा गया। कागज गवर्नर को सौंपा गया, विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपा गया और इसके बाद लोकदल के नए बने दल ने, जिसको लोकदल आ या लोकदल अजीत कहा गया, एक नया नेता चुन लिया। दूसरे धड़े को लोकदल बा कहा गया क्योंकि उसके अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा थे, मगर बहुगुणा नाम भर के अध्यक्ष थे। असल में सारी सियासी चालें मुलायम सिंह यादव चल रहे थे। मुलायम सिंह जो 2-3 बरस से नेता प्रतिपक्ष थे, अचानक बेहद कमजोर पड़ गए थे, लेकिन ये कमजोरी सिर्फ संख्या के बल पर थी। विधानसभा के सत्र में अभी भी मुलायम सिंह यादव सबसे ज्यादा गरजते थे और हर तरह से पहले वीर बहादुर सिंह और फिर एनडी तिवारी की सरकार को घेरने की कोशिश किया करते थे। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी, जन मोर्चा बनाया और पूरे देश में बोफोर्स घोटाले और तमाम घोटालों की बात होने लगी। कांग्रेस विरोधी माहौल तैयार होने लगा। इसी दौर में एक मेटाडोर पर सवार होकर मुलायम सिंह यादव यूपी के गांव देहातों की धूल फांकने निकले, या कि अपने चुनावी किले की बंदोबस्ती का जायजा लेने के लिए निकले। वक्त आया 1989 का, दिसंबर का महीना। देश में लोकसभा के चुनाव हुए, साथ में विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा बनाकर उभरा, उसको वाम मोर्चे ने सपोर्ट दिया, बीजेपी ने सपोर्ट दिया। कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने की उसकी हैसियत नहीं थी। तो राजीव गांधी ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि हम विपक्ष में रहेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, 421 सीटों पर चुनाव हुए और जनता दल 208 सीटों पर चुनाव जीता। अब बारी आई मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी की। 3 दावेदार थे, मुलायम सिंह यादव, चौधरी अजीत सिंह और एक तीसरा नाम था अमेठी रियासत के राजकुमार संजय सिंह का। मुलायम सिंह यादव के साथ ज्यादातर विधायक थे। लोकदल के समय से वो अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए थे। अजीत सिंह को विश्वनाथ प्रताप सिंह का भरोसा था। राजा मांडा को अजीत सिंह ने सपोर्ट किया था जन मोर्चा के दिनों से, और जब जनता दल में विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल और बलिया के चंद्रशेखर के बीच प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर रस्साकशी चल रही थी, तब भी अजीत सिंह पूरी मुस्तैदी और मजबूती से वेस्टर्न यूपी के अपने आधार के साथ वीपी सिंह के पीछे खड़े रहे। 2 तारीख को 2 दिसंबर 1989 को जब जनता दल की संसदीय पार्टी की मीटिंग हुई, तब वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव भी अजीत सिंह ने रखा था। उसी दिन शाम को लखनऊ में भी एक मीटिंग होनी थी, जनता दल के विधायक दल की मीटिंग। दिल्ली से 3 नेताओं को भेजा गया था पर्यवेक्षक बनाकर। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो 3 दिन के बाद वीपी सिंह की सरकार के गृह मंत्री बनने वाले थे, और उसके 3-4 महीने के बाद उनकी बेटी डॉक्टर रूबिया सईद का अपहरण होने वाला था, और उस बेटी को छोड़ने के एवज में सरकार को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कई आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। आज भी कभी जब आप कश्मीर के आंदोलन के दौरान दाढ़ी वाले लेकिन मुचके से मुंह वाले एक नेता को, जो कि पूर्व आतंकवादी था, यासीन मलिक को देखते हैं, तो मुझे रूबिया सईद के अपहरण का किस्सा नजर आता है, जो कि कई बार फिल्मों में भी दिखाया गया। बहरहाल दूसरे नेता थे खाटी समाजवादी
शब्द के सही अर्थों में समाजवादी मधु दंडवते। ये मधु दंडवते ही थे जिन्होंने 1977 और 78 के दौर में भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आए नेताओं की दोहरी सदस्यता पर सवाल उठाए थे। ये नेता एक तरफ तो जनता पार्टी के साथ थे, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी अपना नाता नहीं तोड़ रहे थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की बात कर रहा हूँ। मधु दंडवते के विरोध के बाद जनता पार्टी में नए सिरे से अलगाव शुरू हुआ था। तीसरे नेता थे गुजरात के चिमन भाई पटेल। इनको गुजरात में जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो चिमन चोर भी कहा जाता था, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। चिमन भाई पटेल इस देश के उन चुनिंदा नेताओं में भी थे जो रातों रात पूरी कैबिनेट, पूरे विधायक दल के समेत पार्टी बदल लिया करते थे। ये हुनर हरियाणा के भजन लाल को भी था। खैर, तीनों नेता लखनऊ पहुंचे, विधायक दल की मीटिंग हुई। अजीत सिंह भरोसे में थे, उनके सपोर्टर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और जब चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ तो मुलायम सिंह मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अजीत सिंह के समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और अपने नेता पे ये दबाव डालने लगे कि उन्हें किसी भी कीमत पर वीपी सिंह की